विषय में रचित करके रखा। आज का दिन पश्चिम बंगाल में भले ही विधानसभा चुनावों के लिए अभी काफी समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां पहले से ही तेज हो चुकी हैं। इस बार चर्चा का प्रमुख विषय टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर है, जिन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वोट बैंक को कमजोर करने का ऐलान किया है। हुमायूं कबीर ने कहा कि वो हैदराबाद के एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने खुद को बंगाल का ओवैसी भी बताया और पार्टी लॉन्च की तैयारियों में जुट गए। कबीर ने यह भी कहा कि 10 दिसंबर को वो कोलकाता जाएंगे और अपनी पार्टी की कमेटी बनाएंगे। इसके बाद 22 दिसंबर को लाखों समर्थकों की मौजूदगी में पार्टी लॉन्च करेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनकी नई पार्टी 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, खास तौर पर उन इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि एआईएमआईएम और अन्य दलों से गठबंधन की बातचीत की, लेकिन एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और इसे राजनीतिक रूप से संदिग्ध बता दिया। एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने कहा कि मुस्लिम समुदाय अशांति और विभाजन की राजनीति का समर्थन नहीं करता और ऐसे लोगों से जुड़ेगा भी नहीं जो समाज में मतभेद फैलाते हैं। हुमायूं कबीर की नई पार्टी की संभावना ममता बनर्जी के लिए चिंता का विषय बन सकती है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पश्चिम बंगाल में उनकी मजबूत स्थिति का आधार है। 2024 के लोकसभा चुनावों में ममता बनर्जी 74 मुस्लिम बहुल सीटों पर, टीएमसी ने 54 सीटों पर बढ़त बनाई, लेकिन मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में उनका प्रभाव धीरे धीरे कमजोर पड़ता रहा। क्षेत्रों में कुछ मुस्लिम मतदाता ममता सरकार से असंतोष जता रहे हैं। कई लोग महसूस करते हैं कि ममता बनर्जी ने उन्हें केवल भाजपा के खिलाफ वोट डालने की कोशिश कराने की अपील की। इसके अलावा मंदिरों के निर्माण जैसे फैसलों में रूढ़िवादी और कट्टरपंथी मुस्लिम मतदाताओं में नाराजगी पैदा हुई। हुमायूं कबीर की रणनीति साफ है कि वो मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़कर ममता के वोट बैंक को सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक लगभग 27 से 28% है और अगर कबीर इसमें केवल 5 से 7% भी सेंध लगाने में सफल हो जाते हैं तो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। उनकी नई पार्टी और विवादित बयानों के कारण आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक तस्वीर में अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं।